नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल उमा शंकर शर्मा ऑफिशियल में। हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो हमने सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय डाला था वो डिलीट हो गया, तो हम फिर से एक बार उसे रिवाइज करते हैं। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे थी, इसलिए हमने इसे नाम दिया सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा नाम क्यों दिया? सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्रथम स्थान खोजा गया कौन सा? हड़प्पा, इसलिए हमने इस सिंधु घाटी सभ्यता को नाम क्या दे दिया? हड़प्पा सभ्यता। कांस्य सभ्यता, हमने इसे कांस्य सभ्यता क्यों कहा? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जितने भी धातु के अवशेष मिले ज़्यादातर किसके मिले? कांस्य के, इसलिए हमने इस सभ्यता को क्या नाम दे दिया? कांस्य सभ्यता। नगरीय सभ्यता, हमने इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता क्यों कहा? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जो आवासीय व्यवस्था थी रहने की, वो कैसी मिली? नगरों जैसी, शहरों जैसी। जैसे शहरों में क्या होता है, मकानों के बाहर क्या होता है, बड़ी बड़ी नालियाँ होती हैं, उस प्रकार नालियाँ कहाँ देखने को मिली? सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। जिस प्रकार मकानों के अंदर क्या होता है, लेट बाथ बेडरूम के अटैच होता है, किचन में अटैच होता है, उस प्रकार की व्यवस्था हमको कहाँ मिलती है? सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। नगरीय सभ्यता हमने इसे क्यों कह दिया? क्योंकि नगरों जैसी व्यवस्था मिली हमें यहाँ पर। मकानों के बाहर बड़ी बड़ी नालियाँ, घरों के अंदर लेट बाथ अटैच, किचन अटैच, तो हमने इसे क्या नाम दे दिया? इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता, क्योंकि शहरों जैसी व्यवस्था थी यहाँ पर, इसलिए हमने इसे नगरीय सभ्यता नाम दे दिया। अब सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम क्यों दिया गया? क्योंकि सिंधु नदी के किनारे थी। अब इसका नाम ये किसने दिया? जॉन मार्शल, इतिहासकार आए जॉन मार्शल 1924 में, और उन्होंने सिंधु सभ्यता को क्या नाम दिया? सिंधु सभ्यता। उन्नीस सौ 24 में 1924 में जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता को क्या नाम दिया? सिंधु सभ्यता। और किसके अंतर्गत दिया? द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़। द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़, इसके अंतर्गत सिंधु सभ्यता को क्या नाम दिया गया? सिंधु सभ्यता नाम दिया गया। अब 1826 में एक इतिहासकार थे, 1826 में इतिहासकार आए चार्ल्स मेनन। 1826 कौन आए? चार्ल्स मेनन। चार्ल्स मेनन 1826 में इतिहासकार आए चार्ल्स मेनन, और इन्होंने क्या किया? एक टिल्ला खोजा सिंधु हड़प्पा के अंदर। इन्होंने क्या किया? एक टिल्ला खोजा और हड़प्पा की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। $1856 बर्टन बंधु क्या कर रहे थे? बर्टन बंधु, मेजर बर्टन और विलियम बर्टन लाहौर से कराची तक क्या कर रहे थे? रेलवे लाइन बिछा रहे थे। उस दौरान उन्हें क्या मिली? एक ईंट मिली। तो मेजर बर्टन ने उस ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन विलियम बर्टन का ध्यान उस ईंट की ओर गया, और उन्होंने सोचा कि ये ईंट आई कहाँ से, और उन्होंने इस बात की सूचना किसे दी? सरकार को दी। और सरकार ने फिर क्या किया? 1861 के अंदर पुरातत्व विभाग की स्थापना की। और पुरातत्व विभाग का कार्य क्या होता है दोस्तों? पुरानी चीज़ों की जानकारी एकत्रित करना। तो 1861 में क्या होती है? पुरातत्व विभाग की स्थापना। 1856 में मेजर बर्टन और विलियम बर्टन
विलियम बर्टन रेल लाइन बिछा रहे थे। रेल लाइन बिछा रहे थे और उन्होंने क्या मिली, एक ईंट मिली और उन्होंने सूचना किसको दी, सरकार को दी। तो सरकार क्या करती है 1861 में, 5 वर्ष बाद इससे 1861 में क्या होता है, 1861 में पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है। पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके नेतृत्व में होती है, कनिंघम के नेतृत्व में। कनिंघम के नेतृत्व में। अठारह 1866 में कनिंघम के नेतृत्व में क्या होती है, पुरातत्व विभाग की स्थापना। निर्देशक किसे बनाया जाता है, निर्देशक बनाया जाता है इसका जॉन मार्शल, जिन्होंने सिंधु सभ्यता को क्या नाम दिया था, सिंधु सभ्यता। तो निर्देशक कौन बने, जॉन मार्शल। इन्हें अध्यक्ष कब बनाया जाता है, 1904 में। अब देखो हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार व आकृति कैसी थी। विस्तार हम देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्या देखेंगे, विस्तार 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी क्या, सिंधु घाटी सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। 2800 क्षेत्र शामिल, 2800 क्षेत्र स्थान इसके अंदर क्या किए, खोजे गए। 2800 स्थान खोजे गए इसके अंदर, जिसमें से 917 भारत के अंदर। कितने, 917 भारत के अंदर। इसकी आकृति कैसी है, सिंधु घाटी की त्रिभुजाकार, यह है त्रिभुज, इसकी आकृति जैसी त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार 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 इसकी आकृति है। अब हम इसका विस्तार देखेंगे, कहाँ कहाँ कितनी दूरी पर कैसे फैली हुई है सिंधु घाटी सभ्यता। यह है अपनी पूर्व दिशा, और पैसे पूर्व पैसे पूरा, पैसे पूरा, ये पूरा क्षेत्र कहाँ पड़ता है, आलमगीर मेरठ के अंदर। आलमगीर मेरठ के अंदर। और दोस्तों मेरठ कहाँ पे पड़ता है अपना, यूपी के अंदर। तो ये स्थान हो गया यूपी के अंदर, एडन नदी के किनारे। एडन नदी के किनारे। अब पश्चिम में आ जाओ, पश्चिम में पाकिस्तान के अंतर्गत हो जगह स्थान है सूत का डोरा। सूत का डोरा ये कहाँ पर पड़ता है, बलूचिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पर एक नदी बहती है, कौन सी, दास्त नदी। दास्त नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, दास्त नदी के किनारे। अब उत्तर में ऊपर कौन बैठा है, मांडा। तो यहाँ पर क्षेत्र पड़ता है मांडा। उत्तर दिशा में अंतिम स्थान कौन सा है, मांडा। ये कहाँ पर पड़ता है, जे एंड के, जम्मू कश्मीर के अंदर। यहाँ पर नदी बहती है कौन सी, चिनाब नदी। कौन सी नदी, चिनाब नदी। अब अपना आ गया दक्षिण, दह से दक्षिण, दह से देमाबाद। दह से दक्षिण, दह से देमाबाद। देमाबाद देमाबाद ये कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर। यहाँ पर एक नदी बहती है कौन सी, प्रवरा नदी। प्रवरा नदी के किनारे है ये देमाबाद स्थान। प्रवरा नदी के
किनारे। कौन सी नदी के किनारे? प्रवरा नदी के किनारे। अब हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का समय। समय सिंधु घाटी सभ्यता का समय C14 पद्धति के अनुसार C14 पद्धति, ये क्या है? कार्बन पद्धति, कार्बन 14 पद्धति, ये वैज्ञानिक पद्धति है। इसके अनुसार क्या की गई? सिंधु घाटी सभ्यता के समय की गणना की गई और इस समय को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। और इस कार्बन 14 पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय माना जाता है 3500 ईसा पूर्व से लेके 1300 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व तक इस समय को 3 भागों में बांटा गया। प्रथम भाग आता है अपना पूर्व हड़प्पा। कौन सा? पूर्व हड़प्पा। पूर्व हड़प्पा, पूर्व हड़प्पा का समय है 3500 से लेके 2600 ईसा पूर्व। 3500 से लेके 2600 ईसा पूर्व। 3500 से लेके 2600 ईसा पूर्व तक के समय को क्या कहा गया? पूर्व हड़प्पा सभ्यता का समय। दूसरे नंबर पर आता है परिपक्व हड़प्पा। परिपक्व हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा का समय है 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व तक। 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व तक के समय को क्या कहा गया? परिपक्व हड़प्पा। और तीसरा आता है अपना उत्तर हड़प्पा। उत्तर हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा का समय है 1900 से लेके और 1300 ईस्वी पूर्व के समय को क्या कहा गया? उत्तर हड़प्पा। अब इतिहासकार आए अलग अलग और उन्होंने अपना अपना मत दिया अलग सिंधु घाटी सभ्यता के समय को लेकर। सर्वप्रथम आते हैं मार्टिन हविलियर। सर्वप्रथम आते हैं मार्टिन हविलियर। मार्टिन हविलियर, मार्टिन हविलियर सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या बताते हैं? 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक के समय को सिंधु घाटी सभ्यता का समय बताते हैं। 2500 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व, 2500 से लेके 1500 ईसा पूर्व तक के समय को क्या बताते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता का समय। कौन? मार्टिन हविलियर। इसके बाद आते हैं डीपी अग्रवाल। कौन आए? डीपी अग्रवाल। इसके बाद में कौन आए? डीपी अग्रवाल। दोस्तों डीपी अग्रवाल द्वारा बताया गया समय ही ज़्यादातर अभी तक एग्जाम में पूछा गया है। डीपी अग्रवाल क्या बताते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता का समय 2350 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक के समय को सिंधु घाटी सभ्यता का समय बताते हैं। कौन? डीपी अग्रवाल। इसके बाद आते हैं अपने जॉन भाई साहब। कौन आते हैं? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल, जॉन मार्शल सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या बताते हैं? 3250 से लेके 2750 तक। 3250 से लेके 2750 तक के समय को सिंधु घाटी सभ्यता का समय बताते हैं। इन तीनों में दोस्तों महत्वपूर्ण कौन सा है? डीपी अग्रवाल। अभी तक एग्जामों में यही पूछा गया है कि डीपी अग्रवाल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय है 2350 से 1750 ईसा पूर्व। अब कौन आए? अपने गार्डन चाइल्ड। कौन आए? गार्डन चाइल्ड भाई साहब। कौन आ गए? गार्डन चाइल्ड। ये भी एक इतिहासकार थे, गार्डन चाइल्ड। और इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को एक नए नाम दे दिया। क्या? नगरीय क्रांति। प्रथम नगरीय सभ्यता किसे बताया? हड़प्पा को। और प्रथम नगरीय क्रांति नाम दिया सिंधु सभ्यता को। क्या नाम दिया? नगरीय क्रांति। नगरीय क्रांति क्या नाम दे दिया? नगरीय क्रांति। प्रथम नगरीय सभ्यता हड़प्पा।
और क्या कहा इन्होंने, प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी है, हड़प्पा। प्रथम नगरीय सभ्यता हड़प्पा। प्रथम नगरीय सभ्यता किसे बता दिया इन्होंने, हड़प्पा को। अब सिंधु प्रांत के, सिंधु के अंतर्गत खोजी गई प्रजाति कौन सी थी, सबसे पहले सिंधु आने वाली प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ये क्या थी, सिंधु आने वाली प्रथम प्रजाति कौन सी थी, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, भूमध्य सागरीय या मेडिटेरियन, मेडिटेरियन। जो भूमध्य सागरीय लोग थे, मेडिटेरियन थे, उन्हें क्या माना जाता है, सिंधु प्रजाति निर्माता। सिंधु प्रजाति निर्माता। सिंधु प्रजाति निर्माता। भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन लोगों को क्या माना जाता है, सिंधु प्रजाति निर्माता माना जाता है। सिंधु आने वाली प्रथम प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। और इनकी उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है, भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन लोगों से। और ये भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन वर्तमान में कहाँ रहते हैं, दक्षिणी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में। तो देखो दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम क्यों दिया गया, सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये सिंध नदी के किनारे थी। हड़प्पा, इसे हड़प्पा नाम क्यों दिया गया, क्योंकि सिंधु की सहायक नदी थी रावी, और रावी के पास एक स्थान खोजा गया, कौन सा, हड़प्पा, इसलिए हमने इसे नाम क्या दे दिया, हड़प्पा। नगरीय सभ्यता, इसे नगरीय सभ्यता क्यों कहा हमने, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो व्यवस्था थी, आवासीय व्यवस्था, वो हमें कैसी मिली देखने को, नगरीय, शहरी, तो हमने इसे नाम क्या दे दिया, नगरीय सभ्यता। कांस्य सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान खोजे गए ज़्यादातर धातु के अवशेष कौन से मिले, कांस्य के, इसलिए हमने इसे नाम दे दिया कांस्य सभ्यता, इसीलिए हमने कांस्य सभ्यता नाम दे दिया इसको। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी, तांबा। अब सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया, जॉन मार्शल ने 1924 में, किसने, जॉन मार्शल ने 1924 में। और किसके अंतर्गत दिया, द इलस्ट्रेट लंदन न्यूज़, इसके अंतर्गत सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम दिया। इसके बाद आते हैं अपने कौन, चार्ल्स मेनन। 1824 में चार्ल्स मेनन भाई साहब आए और इन्होंने हड़प्पा के अंदर एक टिल्ला खोजा, ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं बताया इन्होंने। चार्ल्स मेनन आए, चार्ल्स मेनन के बाद 1856 में कराची से, लाहौर से कराची तक क्या की जा रही थी, रेल लाइन बिछाई जा रही थी। और रेल लाइन बिछाने का कार्य कर रहे थे कौन, मेजर बर्टन और विलियम बर्टन, बर्टन बंधु। तो इन्हें क्या देखने को मिली, खुदाई के दौरान एक ईंट मिली। तो मेजर बर्टन का ध्यान तो इस ओर नहीं गया, लेकिन विलियम बर्टन ने सोचा कि ये ईंट कहाँ से आई, तो इन्होंने ये सूचना किसको दी, सरकार को दी। और 1856 के 5 साल बाद 1861 में किसकी स्थापना होती है, पुरातत्व विभाग की, जिसका किसके नेतृत्व में, कनिंघम के नेतृत्व में। निर्देशक बनाया जाता है किसे, जॉन मार्शल को, 1904 के अंतर्गत। अब हम पढ़ेंगे क्या, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता कितने क्षेत्र में फैली हुई है, कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है। सिंधु घाटी सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इसके अंतर्गत 2800 स्थान खोजे गए, कितने, 2800, जिसमें से 917 भारत के अंतर्गत खोजे गए, 917 भारत के अंदर। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो आकृति है वो कैसी है, त्रिभुजाकार। अब ये किस कौन कौन क्षेत्र में कहाँ तक फैली गई, पूर्व में, पैसे पूर्व, पैसे पूरा, पूर्व में कहाँ तक फैली हुई है, आलमगीर मेरठ के अंदर। ये कहाँ पर पड़ता है, यूपी के अंदर, हिडन नदी के किनारे। पश्चिम में कौन आता है अपना, सूत का डोरा, सूत का डोरा कहाँ पर पड़ता है, बलूचिस्तान, पाकिस्तान के अंदर। कौन सी नदी के किनारे, दास्त नदी के किनारे। उत्तर, ऊपर कौन बैठा है, मांडा, तो उत्तर में कौन आ गया,
मांडा, मांडा कहाँ पर पड़ता है? जम्मू कश्मीर के अंदर, चिनाब नदी के किनारे। द से दक्षिण, द से देमाबाद, देमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर, प्रवरा नदी के किनारे। तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता का क्या? विस्तार। अब सिंधु घाटी सभ्यता का क्या आता है? समय। C14 पद्धति के अनुसार, जो कि क्या है? एक वैज्ञानिक पद्धति है, कार्बन 14 पद्धति। इसके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या बताया गया? 3500 से लेके 1300 ईसा पूर्व तक के समय को क्या बताया गया? सिंधु घाटी सभ्यता का समय बताया गया। इस समय को 3 भागों में बांटा गया, पूर्व हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। पूर्व हड़प्पा का समय क्या माना जाता है? 3500 ईसा पूर्व से लेके 2600 ईसा पूर्व तक के समय को क्या माना गया? पूर्व हड़प्पा का समय। उसके बाद आता है अपना परिपक्व हड़प्पा, 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व तक के समय को क्या माना गया? परिपक्व हड़प्पा का समय। बाद में आता है उत्तर हड़प्पा। उत्तर हड़प्पा का समय किसे माना जाता है? 1900 से लेके 1300 ईसा पूर्व तक के समय को उत्तर हड़प्पा का समय माना जाता है। अब इसके बाद क्या है? अलग अलग इतिहासकार आए और उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का समय अलग अलग बताया। सर्वप्रथम कौन आए? मार्टिन हविलियर। मार्टिन हविलियर सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या बताते हैं? 2500 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व तक के समय को सिंधु घाटी सभ्यता का समय मानते हैं। इसके बाद कौन आए? DP अग्रवाल। DP अग्रवाल मानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का समय 2350 से लेके 1750। और दोस्तों एग्जाम में अब तक यही पूछा गया है, DP अग्रवाल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय है, बाकी किसी के बारे में नहीं पूछा गया। उसके बाद में आते हैं कौन? अपने जॉन भाई साहब, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या मानते हैं? 3250 से लेकर 2750 तक के समय को सिंधु घाटी सभ्यता का समय मानते हैं। उसके बाद कौन आए? गार्डन चाइल्ड। और गार्डन चाइल्ड ने सिंधु घाटी सभ्यता को एक नया नाम दे दिया, क्या? नगरीय क्रांति। भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन? हड़प्पा। गार्डन चाइल्ड भाई साहब ने नाम दे दिया। अब सिंधु सभ्यता के अंदर प्रथम बार प्रजाति आई है, कौन सी? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। सिंध आने वाली प्रथम प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। वर्तमान में ये मेडिटेरियन भूमध्य सागरीय कहाँ रहते हैं? दक्षिणी राजस्थान के अंदर रहते हैं। नमस्कार दोस्तों।